नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हिंदी शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता जी। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो आइए उसके बारे में मैं जानकारी लेती हूँ उनसे। सर, आपने जो 93 में जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में आपको क्या कहना है? पहली बार तो 93 में ज्ञापन था, आज ज्ञापन दिया है। 93 में एक बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे और हमारे देश के होम सेक्रेटरी NN बोरा साहब थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार जी थे, जो आज टेढ़े मुँह हैं। भगवान ने उन्हें कर्मों की सजा दी। उस टाइम पे जब बम ब्लास्ट हुआ था, देश की इंटेलिजेंस ने, IB ने, पुलिस ने रिपोर्ट की थी कि 12 जगह बम ब्लास्ट हुआ है, जबकि देश के मुख्यमंत्री शरद पवार जी टेढ़ा मुँह, वो कहते हैं 13 जगह बम ब्लास्ट हुआ है, माही मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत था। उसके बाद में वही मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने गलती से कहा है, मुझे IB और एजेंसी रिपोर्ट, तब मैंने कहा है। जब IB ने कहा हमने ऐसे मुख्यमंत्री कोई रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे गिरे हुए मुख्यमंत्री को, गिरे हुए देश के नेताओं को लालच है, जो अपनी कुर्सी के लिए झूठा एलिगेशन हिंदुओं पर, हिंदू मुस्लिम कराने पे लगाते हैं। उस टाइम वो कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस के नेता इतने गिरे हुए हैं कि जो 93 मुंबई बम ब्लास्ट की NN बोरा साहब की रिपोर्ट है, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। उसको लेके हम लोग 97 में सुप्रीम कोर्ट गए। हमारे बुजुर्गवार हैं त्रिवेदी जी, तो 20 मार्च 97 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले आप सरकार से मांग करो, इसके बाद हमारे पास आओ। सर, आपने जो ज्ञापन दिया वो आज दिया है, उसके बारे में आपको वहाँ से क्या जानकारी दी जा रही है? जानकारी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बाद में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे पिछली बार, तो उन्होंने भी ये कहा था कि पहले की तरह, जैसे पहले कहा गया है कि आप पहली बार 3 बार सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से मांग करो और 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करो। तो हमने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की है, दूसरी बार मांग की है, 3 बार फिर मांग करेंगे। उसके बाद मुंबई जाकर महाराष्ट्र सरकार से मांग करेंगे। कि मैं अभी महाराष्ट्र की जनता से एक बात करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के युवा ये जानना नहीं चाहते कि 93 में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो किन दोगले देशद्रोही नेताओं ने कराया। दाऊद को भगाने में किन किन दोगले नेताओं का हाथ था। दाऊद की हिमायत करने में, दाऊद की मदद करने में शरद पवार जैसे किन किन नेताओं का हाथ था। जैसे कि आज एक मकोका का आतंकवादी बाबा सिद्दीकी मारा गया। लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा है, मैं कहता हूँ सही मारा है उसे। जितने भी बम ब्लास्ट के मुजरिम हैं और भी बहुत सारे हैं। एक लाल टोपी वाला कहता है, अभी समाजवादी पार्टी से विधायक है ना, आई थिंक मैं नाम लेके उतना नहीं चढ़ाऊँगा इतना, कहता है मैं अगर गृह मंत्री बनूँगा सबको देख लूँगा। कुछ लोग मुंगेरी डाल के सपने देखते हैं, जिनकी औकात गली के कुत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं होती, वही औकात उस विधायक की है। सर, आपको क्यों लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो सब ठीक है? मैं कहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10-15 और बन जाएं, ताकि जो देश के खिलाफ बोलते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनकी औकात पता चल सके। सलमान खान को मारने की धमकी दे रहे हो कि मैं उनको मार दूंगा, चाहे कितनी भी तगड़ी सिक्योरिटी आप लगा लीजिएगा, उसके बावजूद भी मैं उनको मारूंगा। क्यों मारना चाहते हैं वो? सलमान खान है क्या, मुझे आप बताओ। सलमान वो एक फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार तो गली का कुत्ता भी होता है। जब दाऊद के आंगन में जाके नाचता है जो आतंकवादी है, तब वो फिल्म स्टार एक नचनिया होता है ना। शाहरुख खान क्या है, दाऊद के जाके नाचते हैं, तब वो क्या होते हैं? जैसे कि गली के कुत्ते नाचते हैं ना, इस तरह वो नाचते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान उनसे कह रहे कि आप माफ़ी मांग लो, मैं अगर आप माफ़ी मांग लोगे मेरे मंदिर में जा करके तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो सलमान खान क्यों नहीं माफ़ी मांगना चाहते? सलमान खान अपनी ईगो में है, अगर माफ़ी मांग के भी सलमान खान को माफ़ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, सही है। बहुत मामूली उससे उसके हमने शर्त रखी है, इसलिए सलमान खान को माफ़ी मांग के छोड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ जितने भी खान ये भांड हैं नाचने वाले, इनको जूतों की माला पहना के गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए। उसी में सलमान खान भी उसी में ही है। सलमान खान एक दाऊद का चमचा है, दाऊद का पालतू कुत्ता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उससे स्टार नहीं मानता। जो उसके पीछे दीवाने हैं वो एक बार उसकी असलियत जान जाएंगे ना तो रोएंगे बैठ के। आज हमारे जितने भी हिंदू आर्टिस्ट हैं, जितने भी, ऐसे कि हमारा सुशांत सिंह था, उस राजपूत था, उसकी निर्मम हत्या हुई, उसमें सलमान खान ने कुछ बोला? कहते हैं सलमान खान ने ही उनको मरवाया है। हाँ, नेचुरली। क्या ये राइट? मैं आपसे ये कह रहा हूँ जितने भी हिंदू आर्टिस्ट हैं उन सबको गिराने में, नीचा दिखाने में सलमान खान मैन है। और हमारी जितने भी हिंदू आर्टिस्ट
लेडी महिला आर्टिस्ट होती हैं उनको बाबा सिद्दीकी और सलमान खान जैसे नामर्द हिजड़े उनका मिसयूज़ करते थे, डरा धमका के उन्हें यूज़ करते थे। तो जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है वो सही है। मैं तो कहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10-15 और बन जाए। पब्लिक का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गलत कर रहा है, वो एक बदमाश हो करके एक फिल्म आर्टिस्ट पर कैसे इस तरह से धमकी दे सकता है। यानी कि नेता करें तो सही है, नेता दाऊद जैसे आतंकवादी का साथ दें वो सही है, और एक बदमाश एक देश के लिए और धर्म के लिए कर रहा है वो गलत है। लालत है ऐसे लोगों पे जो ये सब बात कहते हैं। उनसे अच्छे तो नामर्द अच्छे होते हैं, गली कुत्ते अच्छे होते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को गलत बता रहे हैं। पहले सलमान खान की और नेताओं की असलियत पहचान लें, उसके बाद कुछ बोलें। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सर क्या कहना चाहते हैं, कितना सपोर्ट करोगे उनको? लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल से चुनाव लड़ते हैं 51 लाख रुपये मैं दूंगा। 51 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है सर। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मुझे घमंड है, प्राउड है कि शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। मेरे पापा का नाम शहीद कर रहा हूँ सुरेश गुप्ता है, मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है जो 86 में शहीद हो चुके हैं। मेरा बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुआ है। शहीद का बेटा हूँ, 51 लाख रुपये जहाँ चाहे वहाँ ले लें। अगर लॉरेंस भाई चुनाव लड़ते हैं तो खुद जाके उनका चुनाव प्रचार करूँगा, जिसने जो करना है कर ले। मुझे खुला चैलेंज है उनके लिए, उन नेताओं के लिए, दोगले नेताओं के लिए ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ। जो मेरा कर सकते हो कर लें। मैं लॉरेंस बिश्नोई अगर चुनाव लड़ते हैं तो खुद जाके उनका चुनाव प्रचार करूँगा। पप्पू यादव जी उनके सलमान खान के सपोर्ट में खड़े हुए, तो क्या कहना चाहोगे? पप्पू यादव की औकात पता है क्या है? गली के कुत्ते से बेतराबू कुछ नहीं है। अगर इतना ही अपने आप को वो है तो पहले सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? वो खुद की गलों में जाके एक नंबर बनकर छाप गुंडा एक लॉरेंस बिश्नोई को अलग बोलेगा। पहले अपनी औकात देखो, उसके बाद किसी को धमकी दे।